इक्वेशन क्या गिवन है, 4KO2 प्लस 2H2O प्लस 4CO2 ये प्रोड्यूस कर रहा है 4KHCO3 प्लस 3O2। इसमें क्या है 0.667 ग्राम CO2 पर मिनट, 0.667 ग्राम CO2 पर मिनट है, पर मिनट, ये तो गिवन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 ये निकालना है। तो मेरे बच्चों आप फिर दोबारा देख लो, ये आपको गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/4 इंटू मोल्स ऑफ KO2, ठीक है जी। यहां पर भी कॉफिशिएंट 4 है, तो 1/4 इंटू मोल्स ऑफ CO2, ठीक है बच्चों। अब मोल्स ऑफ KO2 ये इक्वल टू आ गया मोल्स ऑफ CO2। मेरे बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसके मोल्स कैसे निकालेंगे, 0.667, ये तो पर मिनट था, 1 मिनट में था, 1 मिनट में, और निकालना कितने में है, 5 मिनट्स में निकालना है। तो यहां पर 5 की मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आ गया मास। CO2 का मोलर मास कार्बन के लिए 14 और O2 के लिए 32, ऐड करके आता है 44। यहां चलो, इसका मास ऑफ KO2 और डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, या K के लिए 39 होता है, O2 के लिए 32 होता है। आपको KO2 का मास बहुत इजीली निकल जाएगा, जिसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत 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 इजीली निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो नोट कर लो, दोबारा देख लो, एक बार फिर समझाता हूं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है। और बच्चों जैसे ही आपको बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन हो, फौरन आपके दिमाग में स्टोशियोमेट्री दौड़नी चाहिए। जहां भी बैलेंस इक्वेशन हो, आपका दिमाग दौड़ने लग जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ स्टोशियोमेट्री लगेगा, इसे कैलकुलेट करना था, ये गिवन था। और कमाल की बात है, ये पर मिनट गिवन है और आपको 5 मिनट्स में कितना ये CO2 एक्सेल्स या इनहेल होगी वो निकालना है। ठीक है भाई, आपने इसको 1/4 कर दिया, इसको 1/4 कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मास अपॉन मोलर मास, ये पोटेशियम के लिए था, किसके लिए था, पोटेशियम के लिए। और 2 इंटू, आप देखो ना 16, ये किसके लिए था, O के लिए था, तो 2 इंटू 16 इस तरीके से ये चलेगा। इसमें देखो ये 12, ये किसके लिए था, C के लिए, और 2 इंटू 16 ये किसके लिए था, O के लिए था। तो अब ये आप मास अपॉन मोलर मास निकाल चुके हो। मोलर मास फिक्स रहता है, कल मैंने समझाया था। मास अपॉन मोलर मास निकाल चुके हो, मोलर मास फिक्स रहता है, वो मैं समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। ये 5 की मल्टीप्लाई क्यों हुई, अरे भैया 5 मिनट में CO2 कितनी कंज्यूम होगी, इनहेल होगी, निकालनी है। ये पर मिनट के लिए गिवन था। ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होकर के तैयार हो गया। किसके लिए तैयार हो गया, इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो गया, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चाहिए तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसी बुक में है,
मैं इसे रब करता हूं और उस क्वेश्चन को भी करा देता हूं। देखो बच्चों, मोलर मास, मोलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बता देना, मैं कैलकुलेट करा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है 10th में इतना तो कुछ हो ही गया होगा कि मोलर मास कैलकुलेशन आपको आ गई होगी। ये गिवन है बच्चों 3Cl2 प्लस 6KOH, ये बैलेंस इक्वेशन गिवन है, और 5KCl प्लस KClO3 और प्लस गिवन है 3H2। मेरे बच्चों, बैलेंस इक्वेशन गिवन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन जब गिवन है तो वो इन सबके मोल्स में रिलेशन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में इन सबके ही मोल्स में रिलेशन पूछ रहा है। इन सबके मोल्स में क्या रिलेशन होगा वो पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई 3 करनी है, मोल्स ऑफ KOH डिवाइडेड बाई 6 करना है, मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 5 करना है, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 1 करना है, मोल्स ऑफ H2O बच्चों डिवाइडेड बाई 3 करना है। कुछ भी तो नहीं करना है। मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन है, जहां कुछ करना ही नहीं था, सोचना ही नहीं। अब बच्चों एक आधा क्वेश्चन फिर देख लेते हैं और भी। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं और भी बुक से क्वेश्चन उठाता हूं। देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर containing 21% O2 by volume required to completely burn S8 present in 200 gram sample which contains 20% inert material। आपको निकालना है। देखो गिवन क्या है, गिवन है 1/8 इंटू S8 प्लस O2 प्रोड्यूस कर रहा है SO2। इसमें बच्चों 200 ग्राम सैंपल है, ये गिवन है, ये गिवन है। कितना गिवन है? ये गिवन है 200 ग्राम। 200 ग्राम सैंपल है, इसमें 20% इनर्ट मटेरियल है, 20% इनर्ट मटेरियल है, 20% इनर्ट मटेरियल है। आपको ये एयर निकालना है, एयर का वॉल्यूम, और 21% इसमें O2 है, तो एयर का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। देखो क्वेश्चन को दोबारा से खूब अच्छी तरह से समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एयर का वॉल्यूम निकालना है, एयर का यूज हो रही है O2, निकालना है वॉल्यूम एयर का। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू V लीटर एट STP। अब इस एयर में ऑक्सीजन कितनी है? वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 21% ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ एयर एट STP। एयर का 21% ऑक्सीजन है, जितनी एयर है उसका 21% ऑक्सीजन है, तो 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू V। यह एयर कितनी है? V है, इसका 21% ऑक्सीजन है, ये हो गया लीटर एट STP। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ O2 है, तो वॉल्यूम ऑफ O2, ये वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया 0.21 V लीटर एट
STP। अब ठीक है भाई, इतना आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर 200 ग्राम है, लेकिन इसमें इनर्ट मटेरियल जो काम नहीं करता है, जो इम्प्योरिटी है, वो 20% है। तो वेट ऑफ S8 सल्फर का वेट कितना है? 80%। भैया 20% तो इनर्ट मटेरियल है, तो 80% सल्फर हो गया ना। 80% ऑफ 200 ग्राम, 20% इनर्ट मटेरियल है, 20% इम्प्योरिटी जो है वो 20% है। तो प्योर कितना हो गया? प्योर तो 80% हो गया ना। तो ये आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 कैंसिल कर दो, तो ये 160 ग्राम आ गया। अब बच्चों ये 160 ग्राम है और इसका कितना है? 0.21 V लीटर एट STP है। मैं ये नीचे वाला रब करना पड़ेगा मुझे, और कोई चारा नहीं है। बोर्ड छोटा है तो ये नीचे वाला रब करना पड़ेगा। ये देखो ये कितना आया? 160 ग्राम आ गया प्योर प्योर प्योर। ये कितना आया? 0.21 V आ गया। देखिए ये प्योर कितना है? प्योर प्योर है 160 ग्राम। ये कितना है? ये जो है आपके पास O2 का वॉल्यूम कितना है? ये है 0.21 V लीटर एट STP। लीटर एट STP, लीटर एट STP। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रिलेशन देना है। ये 1/8 है, ये 8 नहीं 1/8 है। तो मोल्स ऑफ S8 डिवाइडेड बाई 1/8। अरे भैया उल्टा करना होता है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। ये 1/8 है, ये 1/8 है मोल्स ऑफ S8। ठीक है ना। इसको डिवाइड करना है 1/8 से, इसको डिवाइड करना है, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1/8 से। तो 8 इंटू मोल्स ऑफ S8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। 8 इंटू मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ S8 किसमें? ग्राम में। मोलर मास 8 इंटू 32। इसका कितना आएगा? वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। बच्चों इसका मास रख दो। तो अगर इसका मास रखते हो तो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। इसका जो मास है, इसका जो मास है 160 ग्राम है। प्योर का ही तो मास रखोगे, तो 160 अपॉन मोलर मास कितना है? 32 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम 0.21 V, 0.21 V अपॉन कितना हो जाएगा? 22.4 V की वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें कहीं